अरे जी, ये प्रश्न काफ़ी सारे ऐसे माता पिताओं का है, इन्हीं का नहीं है। कि जैसे बेटे का शादी किया, अभी बहू आई और फिर बहू बेटे के पक्ष में हो गई या बेटा बहू के पक्ष में हो गया, और माता पिता से एक रूखापन। फिर कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जिसको पाला पोसा बड़ा किया, और जब उसकी तरफ से कटुता होती है तो महाराज जी जब बड़ा हृदय वृद्धि। आपकी समस्या नहीं है, बहुत माता पिताओं की समस्या है। क्योंकि बच्चे अध्यात्म से जब तक नहीं जुड़ते तब तक उनको ये समझ में नहीं आता कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव, हमारे माता पिता हमारे भगवान हैं, ऐसा भाव नहीं आता। तो स्वार्थ में बुद्धि मलिन हो जाने के कारण अभी तो आप चल पा रहे हैं तो रूखापन है, और जब चल नहीं पाएंगे तो एकदम विरोधी भाव आ जाएगा। जब आप खाट पर शौच करेंगे ना और उनको फेंकनी पड़ेगी ना, तब गालियां खानी पड़ेंगी। कोई विशेष श्रद्धावान अपने ऐसे माता पिता की सेवा कर पाता है। नहीं तो बहू सास को पीट रही है, बेटा माँ पिता को मार रहा है लात डंडों थप्पड़ों से। तो ये जो अध्यात्म विहीन हैं, जिन्होंने शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया, जिन्होंने भजन नहीं किया, तो उनके अंदर एक आसुरी बुद्धि पलती रहती है। आसुरी माने राक्षसी बुद्धि, और उस समय आने पर राक्षसी स्वरूप प्रकट। ये आसुरी बुद्धि है जो अपने माता पिता को मारे पीटे कष्ट दे, उनको गालियां दे। दैवी बुद्धि है कि उनके चरण छुए, उनको भगवान की दर्जा दे और उनका पोषण करे। अवस्था जैसे जैसे ढलती जाए तो वैसे दुलार करे, जैसे हमारा दुलार माता पिता ने किया। बेटा और बहू भी तो एक दिन बूढ़े होंगे। हाँ, देखो, अगर हम अपने माता पिता को कष्ट देते हैं तो हमारे जो पुत्र होंगे वो हमको उससे 100 गुना बढ़ के कष्ट देंगे, क्योंकि वो ब्याज भी तो मिलेगा। तो इसलिए नए बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो भी किसी दिन माता पिता बनेंगे, और वो किसी दिन वो भी बूढ़े होंगे। तो अपने माता पिता के साथ असभ्य व्यवहार नहीं करना चाहिए, आसुरी व्यवहार नहीं करना चाहिए। यार, जिस कोख से पैदा हुए उसको तुम लात मार रहे हो, उसकी आरती उतारनी चाहिए। माता तो देवी है और पिता भगवान का स्वरूप है, ऐसा भाव। पर ये भाव तभी आएंगे जब सत्संग सुनोगे, अध्यात्म में चलोगे। अगर अध्यात्म की बात नहीं सुनोगे तो राक्षसी भाव ही आएगा कि चलो किसी अनाथालय में छोड़े आते हैं, फुटपाथ में छोड़े आते हैं, ऐसे। तो हमें लगता है आज हमारे नौजवानों को अध्यात्म श्रवण करने की आवश्यकता है। शास्त्र श्रवण करें, संतों की बात सुने, जिससे समझें तो माता पिता कौन है। माता पिता की आराधना से भगवान विट्ठल आज जो महाराष्ट्र में विराजमान है, वो माता पिता की आराधना से ही प्रकट हुए। पुंडरीक नाम के एक भगत अपने माता पिता को भगवान मानकर आराधना करते थे, तो भगवान स्वयं चलकर दर्शन देने आए। जो विट्ठल रूप में है ना, वो स्वयं दर्शन देने आए। माता पिता की आराधना भगवान की आराधना है। पर कलयुगी बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, वो अपने माता पिता को दुख दे रहे हैं, तो उनके बच्चे उनको दुख देंगे। पक्का समझो, ब्याज सहित मिलेगा। यहाँ सब कुछ ब्याज सहित मिलता है। तो गुरुदेव, ये कर्म तो छूटेगा ही नहीं। जैसे बच्चों को उनके किए का कर्म मिल रहा है, पर उनके तो यही तो परंपरा हम आज तक भोग रहे हैं। जब से सृष्टि हुई तब से यही तो भोग रहे हैं। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार जन्म, बार बार मरण। कहाँ मुक्त हो रहे हैं हम? ये कर्म परंपरा चली आ रही है, वैसे दुष्ट होते चले जा रहे हैं। अब ये अध्यात्म शिक्षा बचपन से दिए होते, गलती इनकी भी है। आधुनिक शिक्षा ही केवल दी, आध्यात्मिक की शिक्षा नहीं दी, तो वो क्या जाने। अगर ये शुरू से कहते हैं छुओ पैर, प्रातःकाल उठ करके रोज मम्मी के पैर छुओ, हाथ जोड़ो, बड़े भाई से हाथ जोड़ो, ये सिखाया गया है। जैसे हम लोग छोटे थे ना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, बोले हाथ छुओ, धरती के पैर छुओ, चलो अम्मा के पैर छुओ, जाके पिताजी के पैर छुओ, बड़े भाई जैसे ऐसे शिक्षा। तो अब वो रोज की दिनचर्या बना दी। उठे ऐसे ऐसे करते हुए अम्मा के पैर छू, बोले खुश रहो। अब जिनके रोज पैर छू रहे हैं तो हमारी सद्भावना बन रही ना, उनका आशीर्वाद बन रहा है। अब कौन बच्चा रोज माता पिता के पैर छूता है? कोई बिरला ही, नहीं बिरला ही होगा हमें लगता है जो रोज सुबह उठकर अपने माता पिता के पैर छुए। वो सत्संगी होगा, बिना सत्संगी के तो माता पिता के पैर। माता पिता को माता पिता मान ले, भगवान न माने, कम से कम माता पिता मान ले, इतनी बड़ी बात है। वैसे तो भगवान का दर्जा दिया गया है माता पिता को।
वेद कहता है मातृ देवो भव पितृ देवो भव, इसलिए पर जी पूर्व के कर्मों को तो हम देख नहीं पाते कि क्या आने वाला है, बट कभी कभी परिवार में जैसे माता पिता हैं वो अपने बुजुर्गों के पाँव छू रहे हैं तो ये प्रभाव बच्चे पे पड़ रहा है। पड़ोस के चाचा लगते तो चाचा दंडोत, क्या जाता है, सब में भगवान विराजमान है, सब में भगवान विराजमान है। अगर हम अपने भगवान को चाचा ताऊ कह के दंडवत करते तो वही तो विराजमान है। तो इसलिए हमें लगता है कि नम्रता विनय ये हमारे समाज में कम होती जा रही, नहीं होती जा रही है। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको विनयी होना चाहिए। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय सभ्यता सिखाती। और आज का पढ़े लिखा बच्चा असभ्य होता जा रहा है। माता पिता का तुम अपना देखो, हम देख लेंगे। कुछ तो पेरेंट्स भी अभी ना मतलब बच्चों मॉडर्न स्टाइल से चलना चाहते हैं थोड़ा, बच्चों को ही, क्योंकि खुद अध्यात्म नहीं है महाराज जी, इसलिए वो चाहते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही बच्चे बने। और क्योंकि बिल्कुल महाराज जी दिशा विहीन उनका ही खुद का ही जीवन है तो फिर कैसे मॉडर्न लाइफ जीने के चक्कर में तो फिर वो मॉडर्न बच्चे टट्टी नहीं उठाएंगे। फिर तुम्हें पढ़े रहना पड़ेगा। महाराज जी अगर सब गुरु के चरण कमलों में समर्पित कर दिया जाए फिर कर्म बंधन नहीं। देखो जब तक कोई समर्पित होना नहीं चाहेगा तो किसी को समर्पित करने से कोई समर्पण नहीं होता। मनुष्य शरीर कोई फल फूल नहीं है। वो समर्पित नहीं होना चाहता तो हमारी ताकत नहीं कि हम उसको बदल दे। आप बदलना चाहो तो हमारी बात मान करके आप अपने को बदल सकते हो। बच्चों को विवेकवान बनाने के लिए उनको सत्संग सुनाओ, उनको आप आचरण सिखाओ, और वो धीरे धीरे चाहें कि हम संत वाणी सुन करके सुधरे तो वो समझ जाएंगे। और जी इसीलिए शायद पहले गुरुकुलों का निर्माण था कि कुछ समय के लिए बच्चे हाँ माता पिता से अलग हो। हाँ हाँ, तो वो बहुत अच्छे परिवार को चलाने वाले बनते थे, क्योंकि गुरुकुलों में सब आध्यात्मिक और आधुनिक दोनों शिक्षाएं दी जाती थी। तो इसलिए वो बहुत विवेकवान होते थे, गृहस्थी को भी चलाते थे और संयम से भी रहते थे। अब आज की पढ़ाई में आधुनिकता तो है लेकिन आध्यात्मिकता नहीं है। तो आध्यात्मिक पढ़ाई ना होने के कारण विनय की बहुत कमी होती जा रही है। नहीं, पढ़े लिखे बच्चे विनय से बहुत दूर होते जा रहे हैं। नहीं, जितना ग्रेजुएट उतना अहंकार है, उतना, जबकि जितना ग्रेजुएट उतना सरल होना चाहिए कि आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान यही सभ्यता सरलता। आप गाड़ी में बैठे बस में जा रहे हैं, कोई बड़ा बूढ़ा खड़ा है, आइए दादाजी आप बैठ जाइए, हम तो खड़े भी रह सकते हैं। आप तो लगा पढ़ा लिखा है, नहीं लगा कि पढ़ा लिखा है, सभ्य आदमी है। तो पढ़ा लिखा का संबंध सभ्यता और विनय से है। और आज सभ्यता और विनय दोनों गायब हो जा रहे हैं। पढ़े लिखे तो बहुत लोग हैं, सभ्यता और विनय जा रहा है। तो हमें लगता है आध्यात्मिक शिक्षा ही सुधार सकती है। गुरुदेव भगवान, हम बच्चे तो नादान हैं, उनको समझ नहीं है, उनके कल्याण के लिए कहीं ना कहीं हम नाम जप करके समर्पित करें तो क्या हाँ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल परिवर्तन होगा। और उनको बैठाल करके राधा राधा बुलवाओ 10 मिनट राधा राधा बुलवाओ और नाम जप करके उनको दो तो निश्चित परिवर्तन होगा, निश्चित होगा। महाराज जी, बट उनको भी ऐसा लगता है कि हमारे जान पे आ रहा है ये सब कुछ करना, कि मतलब बता भी रहे हैं कि हम कि ये इतना करो तब आप करो, आपको नाम जप करना पड़ेगा, बट वो फिर भी नहीं करना चाह रहे। 1-2 दिन करेंगे, फिर हफ्ते बाद गुरुवार फिर फुसलावे। हफ्ते में अगर 1 दिन भी करने लगे ना तो हमारी बात तो मानने लगे ना। हम 2 दिन करवाएंगे, फिर हफ्ता भर कहने के बाद 3 दिन करवाएंगे। हम धीरे धीरे उनको सतमार्ग में। देखो बच्चों को खिलवाड़ में भजन कराया जाता है। देखो तुम्हारे लिए हम बाल भोग बना रहे हैं, तब तक तुम राधा राधा, अगर राधा राधा बोलना बंद किया तो नहीं मिलेगा। राधा 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 शुरू हो जाएंगे बच्चे हैं, और इसके बाद फिर खेलने लगे राधा 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 राधा, ऐसे मतलब प्यार से दुलार से। आओ हम सब बैठते हैं, देखो भगवान जी की कथा सुना रहे हैं, सुनो चुपचाप बैठो, देखो ये क्या संत कह रहे हैं सुनो। धीरे 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 वो अनजाने में उनका सुधार हो रहा है, वो ना जाने तो भी सुधार हो रहा है। जब गर्भस्थ शिशु प्रहलाद को नारद जी ने उपदेश किया तो समझ में आ गई ना। अभिमन्यु को उपदेश किया अर्जुन जी ने तो चक्रव्यूह तोड़ना गर्भ से जान गए, तो गर्भस्थ शिशु को कितना ज्ञान, वो तो अब बाहर आ चुका है। अगर हम सुनाएंगे तो उसके संस्कार बदलेंगे, उसके भाव बदलेंगे। पद्मेश शर्मा जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी हम भजन कीर्तन सब करते हैं, किंतु हमसे जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां और पाप हो जाते हैं। तो क्या इस अवस्था में हमारे द्वारा किया गया भजन कीर्तन पुण्य, क्या ये सब नष्ट? पहली बात तो समझ लीजिए कि भजन कभी नष्ट नहीं होता। पुण्य बात अलग है, पुण्य नष्ट हो जाता है।
जैसे आपने किसी को खवाया पिलाया दान किया, वो पुण्य के अंतर्गत आए, वो तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन आपने राम कृष्ण हरि भगवान का नाम जप किया, राधा राधा राधा, ये कभी नष्ट नहीं होता। किए गए गलती और पाप क्या हमारे भजन से नष्ट होते हैं? हाँ, भजन से नष्ट हो जाएंगे, भजन कभी नष्ट नहीं होगा। की हुई गलती से भजन नष्ट नहीं होगा, भजन उनको नष्ट कर देगा। पर बार बार हम गलती क्यों करें? अगर हमें पता चल रहा है कि हमसे गलती हो रही तो हमें सुधार करना चाहिए। मतलब अब हम भजन के बल से गलती बढ़ाते चले जाएं तो फिर नामापराध लागू हो जाता है। मतलब जैसे दवा है और आप उसे नशे के रूप में लेने लगे तो फिर वो अपराध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये दवा है, भगवान नाम भव रोग की अचूक दवा है। अब इसका प्रयोग करने लगे आप पाप नाश करने के लिए और पाप करने लगे मनमानी, तो नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि नामापराध है, आप गलत प्रयोग कर रहे हो। मैं उत्साह पूर्वक पाप नहीं करना चाहता, पर पाप हो गए हैं वो सब नाम से भस्म हो जाएंगे और हमें भगवान की तरफ कृपा घसीटेगी, पर हम पाप जानबूझ कर ना करें। साध्वी सत्या प्रिया जी। जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, युवाओं में राष्ट्रभक्ति कैसे जागृत हो? देखो, जब तक हमारा हृदय स्वार्थ की मलिनता से युक्त है तब तक वो भगवान के प्रति समर्पण या राष्ट्र के प्रति समर्पण नहीं होता। जब हमारा परहित की भावना जागृत हो जाए कि दूसरों का मंगल हो, तो पहले घर का मंगल हो, फिर पड़ोस का मंगल हो, फिर ग्राम का मंगल हो, फिर प्रदेश का मंगल हो, फिर राष्ट्र का मंगल हो। राष्ट्र के मंगल के लिए बहुत विशाल हृदय चाहिए, बहुत पवित्र हृदय चाहिए, प्राणों को बलिहार करने का। जैसे हमारे पास आर्मी के जवान आते हैं, वो अपनी समस्या रखते हैं कि जब मैं घर से छुट्टी से चलता हूँ, मेरे परिवार के जनों के आंसू होते हैं और बच्चा उंगली पकड़ के कहता पापा कब आओगे, तो मुझे विश्वास नहीं कि दोबारा मैं आ पाऊंगा कि नहीं। तो महाराज जी हृदय फटता है। तो हम कहा फिर भी आप वो सेवा कर रहे हैं कि आप रात को जब जगते हैं तो हम चैन से सोते हैं। अगर आप ऐसे बलिदान ना करें तो हम सुरक्षित ना रहें। धन्य है आपका जीवन। और हम एक सन्यासी का और एक सैनिक का जीवन समान कोटि से रखते हैं कि वो भी संसार का त्यागी और वो भी संसार को त्याग कर प्राणों को बलिहार करने के लिए खड़ा हो। तो जब तक हमारे युवाओं में स्वार्थ बुद्धि का त्याग नहीं होगा, स्वार्थ बुद्धि में वासनाएं रहती हैं और परमार्थ बुद्धि में उपासना रहती है। जब हमारी परहित भावना जागृत हो, और ये परहित भावना बिना अध्यात्म ज्ञान के नहीं जागृत होती, थोड़ा ना थोड़ा तो अध्यात्म ज्ञान होना चाहिए। अगर हमारी इंद्रियों की विलासिता, खान पान की विलासिता, व्यसन की वासनाएं ये बढ़ती गई तो युवा सब असमर्थ होते जाएंगे। वासना असमर्थ कर देती, खोखला कर देती है, और उपासना समर्थ करती है। देखो, मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूमकर बंदे मातरम बोलकर झूम जाना, और आज हम अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए किसी की चैन छीन रहे हैं, किसी के रुपए काट रहे हैं, कहीं हम इधर उधर। तो नशा इतना बढ़ता जा रहा है, वासनाएं इतनी बढ़ती जा रही कि परहित की भावना ही गायब होती सी नजर आ रही। दूसरे का हित हो। अब देखो, एक जवान आदमी बैठा है और एक बूढ़ी माँ खड़ी है, उसको इतना ज्ञान नहीं है कि ये वयोवृद्ध है, हम खड़े हो जाते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन इसको खड़े होने में भी परेशानी। परहित की भावना नहीं रह गई। जवान बेटा अपने माता पिता को तिरस्कार कर रहे हैं। जब अपने माता पिता को तिरस्कार कर रहे हैं तो राष्ट्र की भावना उनमें कैसे पुष्ट हो जाएगी? पूरे राष्ट्र को सुख देने की भावना। तो हमें लगता है शास्त्रों का स्वाध्याय, संतों का संग, पवित्र भोजन, यही हमें राष्ट्र भावना को पुष्ट करेगी। यदि हम नशा करेंगे, गंदा भोजन करेंगे, गंदे आचरण करेंगे, तो हमें अपनी सुरक्षा की भावना नहीं रह जाएगी, हमें अपने समाज की सुरक्षा की भावना नहीं रह जाएगी, फिर राष्ट्र की सुरक्षा। और शराब पीना, ड्रग्स लेना, हुक्का पीना, ये सब अपने जीवन को नष्ट कर देने वाली बातें हैं। जिन भाइयों में हैं उनको छोड़ देना चाहिए। अपने कम से कम परिवार का तो हित देख लो, अपना हित देख लो,
फिर धीरे धीरे ग्राम, नगर, प्रदेश और राष्ट्र तक पहुंचो। मनुष्य जीवन इस तरह व्यर्थ करने के लिए नहीं मिला कि हम किसी व्यसन के अधीन हो जाएं, किसी वासना का शिकार बन जाएं। हम भगवान के बल से बलवान होकर अपने पूरे देश को, पूरे विश्व को आनंद प्रदान करें। ये तो अध्यात्म बल ही उनको पुष्ट कर सकता। राष्ट्र सेवा के अंतर्गत क्या क्या आता है? सब कुछ आता है। माता पिता की सेवा राष्ट्र सेवा के अंतर्गत ही आती, परिवार की सेवा राष्ट्र सेवा के अंतर्गत ही आती, पूरे ग्राम की सेवा राष्ट्र के अंतर्गत आती, अपने को संभाल लेना राष्ट्र सेवा के हम भी तो राष्ट्र का एक हिस्सा हैं, हमारा शरीर भी तो राष्ट्र का एक हिस्सा है। अगर हम व्यसन नहीं करते, हम कोई पापाचरण नहीं करते, धर्म से चलते हैं, तो अपने राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। हम एक समाज के एक अंग हैं। अगर हम एक गंदे हैं तो हमारा समाज के एक अंग गंदा है, हमारे राष्ट्र का एक अंग गंदा है। अगर हम अपना सुधार करते हुए दसियों को सुधार के मार्ग में ले चलें तो हम राष्ट्र सेवा ही कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि बॉर्डर पे ही सेवा हुई राष्ट्र नहीं नहीं, बॉर्डर और अंदर सब जगह सेवा होनी चाहिए। अंदर भी तो हमारे जो दुर्वासना रूपी शत्रु है उसको परास्त करना है ना। वो अध्यात्म के बिना परास्त नहीं होता। दुर्वासनाएं मम सदा परिकर्षयन्ति, जो दुर्वासनाएं खींचकर हमारे द्वारा पाप कराती है, जैसे बहन बेटियों के साथ गलत आचरण करके उनकी हत्या कर देना या लूटपाट करना, हिंसा करना, छोटी छोटी बातों में अपने भाई बहन के रिश्तों को नष्ट कर देना, भाई भाई की हत्या कर रहा है, पत्नी पति की हत्या कर रही, पति पत्नी की हत्या कर रहे, ये सब जो दुर्वासनाओं का खेल है, ये जो मतलब गंदी बातें अंदर आ गई, जो हिंसात्मक वृत्तियां आ गई, इनका त्याग हो तभी हमारी राष्ट्र सेवा होगी। एक ग्राम में कोई घटना घटती है और वो पूरे राष्ट्र में फैलती है, पूरे राष्ट्र को दुख मिलता है कि नहीं मिलता हुआ। और एक ग्राम का बच्चा कोई फर्स्ट क्लास पास होता है या किसी अच्छे ग्रेजुएट पद पे जाता है तो हमारे राष्ट्र की उन्नति का वो एक हिस्सा बना। तो हमें राष्ट्र सेवा का मतलब केवल बॉर्डर पे गोली चलाना ही नहीं है। हम पढ़ लिख करके जो भी मास्टर, डॉक्टर, जो भी किसान, जो भी बनते हैं, वो राष्ट्र के अंतर्गत, राष्ट्र सेवा के अंतर्गत। मतलब तो जो जहां है जैसे है वो अपनी सेवा अच्छे ढंग से करे तो राष्ट्र सेवा ही। बिल्कुल। अगर एक किसान किसानी ना करे, अन्न पैदा ना करे, तो हमारे राष्ट्र की हानि हो जाएगी। वो अपनी जगह। अगर एक मास्टर बच्चों को शिक्षा ना दे तो हमारे राष्ट्र की हानि हो जाएगी। एक वकील, एक डॉक्टर, एक न्यायाधीश, जो जहां है, एक पत्नी, एक पति, वो सब राष्ट्र के अंग हैं हमारे। अगर ये अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करें तो सब राष्ट्र सेवा के अंतर्गत आता है। हमारा राष्ट्र सुशील, शांत, गंभीर, आनंदमय, प्रसन्न मुद्रा, तो ये हमारी पूरी सेवा होना। ये कब होगी? एक एक सुधरे, एक एक सुधरे, तब हमारी बात बनेगी। बट हमें तो लगता है कि दूसरा सुधरे तो फिर ठीक रहेगा। यही हमारी बातें रहती कि हम जैसे हैं तैसे बने रहे, लेकिन दूसरा। संग में कहा था कि श्री जी का 1 महीना चारित्र शुद्ध रखो, शुद्ध अंतकरण रखो और भक्ति करके देखो, आपको कैसे चमत्कार हो गया आप देख लो। सच्ची में हमने वो चमत्कार यहाँ पाए हैं। वैसे मैं दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी की शिष्या हूँ, यही वास्तविक ग्राम से। तो भक्ति के ऊपर आपके बहुत सुंदर लोगों में, अभी जैसे आपने भी बताया कि बहुत बड़ा, तो आज हम तो आपके चरणों से कृतज्ञता व्यक्त करने आए थे कि आपके कारण बहुत बड़े समाज के अंदर बहुत कृतज्ञता तो आप सबकी चरण रज का प्रभाव ही है और कुछ नहीं। सब संतों का आशीर्वाद, सबकी चरण रज।